प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, ठीक है, जो कि हमारी चल रही है कंटिन्यू। और इसमें एक्सरसाइज 5.3 5.3 के क्वेश्चन 1, 2, 3 को पूर्ण रूप से सॉल्व कर दिया गया है, पूर्ण हल हो चुका है। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 उसके आगे का सॉल्व करते हैं और देखेंगे। तो इसे आप पढ़ ही रहे हैं, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। मतलब कि इस AP के कितने पद लिए जाएं ताकि इस उन पदों का योग 636 आ जाए। मतलब इन्होंने योग बता दिया कितना है 636, लेकिन कितने पदों का है ये नहीं पता है। n ही है, तो हम यहाँ लिखेंगे माना n पदों का योग 636 है। तो 636 है n पदों का योग, तो n पदों का योग बराबर 636। प्रथम पद कितना है 9 है। सार्वधातुक d कितना निकल के आएगा 17 माइनस 9 करोगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, हमें बताना है कितने पद लेने होंगे। इसका मतलब n माना हमने n पदों का योग, n पद लेंगे तो इतना होगा, तो n की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। तो SN वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों को देख के हमें लग रहा है कि SN वाला ही सूत्र लगाना ठीक रहेगा। 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। SN कितना है 636 बराबर n की वैल्यू निकालनी है 2 इंटू ए कितना है भाई 9 है, प्लस n हमें पता नहीं है उसे तो निकालेंगे ही, d की वैल्यू है 8। ठीक है, इसी को सॉल्व कर लो हो जाएगा, तो हमारा n का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, n/2। ध्यान से देखोगे इसमें भी और इसमें भी 2 कहीं ना कहीं दोनों पदों में से कॉमन हो जाएगा, तो मैं 2 को कॉमन कर ले रहा हूँ। यहाँ पर बचेगा 9 और यहाँ पर n-1 8 था, अब यहाँ पर बचेगा कितना 4, क्योंकि इसमें से 2 निकल चुका है। चेक करना है हमने सही किया है कि गलत। 2 का गुणा 9 में कराओगे, जैसा कि 2 गुणे 9, फिर 2 का गुणा 4 में कराओगे, 4 दूनी 8, तो चीज़ें वही है, 2 कॉमन हो गया। इसको हमने इसलिए कॉमन किया ताकि नीचे वाली वैल्यू कट जाए ईजिली। तो बचा क्या हमारे पास n9 प्लस, ठीक है, इस 4 को अंदर ले लेते हैं, 4n माइनस 4। ठीक है, ओके, आगे देखो 636 इक्वल टू n 9 प्लस में है 4 माइनस में है, तो 9 धनात्मक है और प्लस में बड़ा भी है, तो मतलब कि आपका 9 में से 4 गया कितना आएगा 5 प्लस 4n। ठीक है, तो 636 बराबर n को अंदर कर दो 5n प्लस 4n स्क्वायर, ये चीज़ आगे निकल के इस चीज़ को इधर कर लेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 0 और 4n स्क्वायर को मैंने पहले लिख लिया, फिर 5n को लिखेंगे। इसको जब इधर लाओगे तो माइनस में 636 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा लिखना है तो कुछ इस तरीके से लिख लो 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखोगे तो कुछ कॉमन भी हमारा नहीं हो रहा है। अगर कॉमन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कोई चीज़ कॉमन लेके हम उधर भेज भी नहीं सकते हैं। तो इसमें
एन की वैल्यू निकालनी है, दो चीज़ कर सकते हो, या तो गुणनखंड विधि अप्लाई कर दो, अथवा आप इसमें जो है दूसरा कर सकते हो, श्रीधराचार्य लगा दो, जो कि सबसे इजी हो जाएगा। तो हम श्रीधराचार्य सूत्र अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे श्रीधराचार्य सूत्र से। क्यों ऐसा, क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, ठीक है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, वहाँ पे एक्स हुआ करता था, यहाँ पे एन है। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। गुणनखंड से करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो आपको इजी लगे दोनों विधियों में से। तो माइनस वी की वैल्यू क्या होती है? इसका गुणांक, मतलब एन का गुणांक जो है हमारा 5 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है 4, और सी हमारा कितना है भाई -636 है। ध्यान दियो, सी -636 है। डिवाइड करोगे 2 इंटू ए, तो यहाँ पर -5 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 5×5 = 25, माइनस और माइनस एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, और इसका हम गुणा कराएंगे, देखेंगे भाई गुणा कराने पे कितना आता है। 1 मिनट, गुणा कराने पे आ जाएगा आपका 10,176, ठीक है। डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी थी, यहाँ पर हमें ए की वैल्यू लिखनी चाहिए, यहाँ पर हम ए की वैल्यू लिखेंगे 4, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम एन के लिए काम कर रहे हैं लगातार, ठीक है। तो इज इक्वल टू -5 इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, इसी में हमें 25 को जोड़ देना है। तो जैसे ही 25 जोड़ोगे आप 10,201 हो जाएगा, डिवाइड बाई 8, ठीक। अब क्योंकि अंडर रूट के अंदर है, इसलिए इसे हमें अंडर रूट से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो -5 प्लस माइनस 101 गुणे 101 करोगे तो 10,201 आएगा। तो 101 सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा, डिवाइड बाई 8। अब एक बार प्लस के साथ लेना है और एक बार माइनस के साथ में लेना है, ठीक है। तो जब हम धन लेंगे तब क्या होगा, यहाँ लिख दोगे पॉजिटिव लेने पर, ठीक। तो पॉजिटिव माने यहाँ से हम पॉजिटिव लेंगे, तो एन की ही वैल्यू लगातार चली आ रही है, एन बराबर हो जाएगा -5 प्लस 101 डिवाइड बाई 1। अब इसे सॉल्व कर लो, 96/8, 96/8, ठीक है। इसको काट दोगे 12×8 = 96, एन की वैल्यू कितनी आ गई 12, जो कि धनात्मक है, ठीक भी है। अब हम एक बार लेंगे, दूसरी बार लेंगे क्या, माइनस चिन्ह लेने पर, नेगेटिव लेने पर, ठीक है। तो एन बराबर -5 -101/8, तो ये तुम्हारा हो जाएगा -106/8। और जब 106/8 करोगे तो तुम्हारा आएगा माइनस में 13.25,
सोचो, एन की वैल्यू पहली चीज़ माइनस में हो सकती है और दूसरी चीज़ पॉइंट में हो सकती है, कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 10वां पद मिलेगा या तो 11वां पद मिलेगा या तो 12वां पद मिलेगा या तो 13वां पद मिलेगा या तो 14वां पद मिलेगा, न कि 13.25वां पद। ठीक है, न कि 13.25वां पद। जैसे लिख दिया गया 2, 4, 6, 8, 10, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसा तो नहीं है 3.5वां पद। 3.5वां पद नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। और जो पदों की संख्या होगी उसको हम धनात्मक में ही गिनेंगे। ऐसा तो नहीं है कि -5वां पद, माइनस में तो गिनना संभव ही नहीं है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा? 12। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा। तो द्विघात समीकरण को हल करना आप जानते हैं, श्रीधराचार्य से भी हल करके निकाल सकते हो, गुणनखंड विधि से भी करके निकाल सकते हो। जो आपको इजी लगे वो विधि यहाँ पर अप्लाई कर देनी है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5, मतलब ए का मान कितना है? 5 है। अंतिम पद को हम यल से लिखते हैं, जो कि कितना है? 45। योग 400। योग कितना है? 400। पदों की संख्या और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। देखो, माना पदों की संख्या n है तथा सार्वधातुक d है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे दो चीज़ें पूछ ली गई, n बताओ और d बताओ। अब ध्यान से देखोगे, मैंने लिखा है यस n, क्योंकि अंतिम पद कितने हैं? 45। तो 45 चौथवां पद है, उसी को बताना है। तो हम कुल मान रहे हैं पदों की संख्या n, तो गिनते गिनते जब 45 तक पहुंचेंगे तो वही जो है अंतिम संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि ए यन अंतिम पद, मतलब यनवां पद कितना है? 45 है। यन पदों तक का योग कितना है? 400 है। बात समझ गए? इस तरीके से। अब इंट्रोडक्शन पार्ट आपको देखना चाहिए, इसके पहले की जो वीडियोस हैं उसे भी देखना जरूरी है। और आपने अगर देखा है तो आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि इसको मैंने कैसे लिखा है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हमें क्या क्या निकालना है भाई? एन निकालना है और डी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डी के लिए अगर काम करूँगा तो हमें सूत्र लगाना पड़ेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन तो 45 तो ज्ञात है, लेकिन एन नहीं ज्ञात है और डी नहीं ज्ञात है, इसलिए इसको यूज़ करना थोड़ा सा अभी के लिए कठिन होगा। तो क्या करा जाए सर? बता रहा हूँ क्या करना है। अब ये सोचना होगा कि कौन सा सूत्र पहले लगाया जाए, क्योंकि योग वाला जब सूत्र लगाओगे, कौन सा सूत्र? योग वाला। जब योग वाला सूत्र लगाओगे उसमें क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक तो a होता है और दूसरा जब अंतिम पद ज्ञात हो तो n/2, यहाँ से ए को अलग कर देते हैं हम, तो उसको क्या लिख देंगे? यल लिख देंगे। यहाँ पर डी की ज़रूरत है? नहीं है। अच्छा ठीक है, जब नहीं है तो यस एन पदों का योग कितना? 400। एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। ए ज्ञात है, प्रथम पद हाँ, अंतिम पद हाँ, तो मतलब इसको सबसे पहले हमें अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, दोनों सूत्र मैं लिखे रहने देता हूँ, इरेज नहीं करूँगा। आप चाहो तो सिर्फ इसी को लिखो। ठीक है, इसकी गहराई को अगर आप समझ रहे हैं तो इस चीज़ को आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है, यस एन कितना है हमारा? 400, मतलब कुल पदों का योग 400 है। एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, डिवाइड बाई 2। प्रथम पद हमारा 5 है, अंतिम पद यल वो कितना है? 45। ठीक है, तो ठीक है, 2 को मैं इधर नहीं करूँगा क्योंकि 5 और 45 से 50 होगा, तो 2 से 50 कट के 25 बन जाएगा और वो 25 400 को आराम से काट देगा। इसको आप कर दोगे तो हो जाएगा 50 25। ठीक है, 25 एन के साथ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा? भाग करेगा। तो 400 भागे 25 बराबर एन। 25 चौका 100,
4 बार जाएगा तो 100 को काटेगा, जबकि 4 गुना है तो 4 चौक 16, 25, 16 हम में। बात समझ गए? तो n बराबर कितना आ गया? 16। तो मतलब कि 16 पदों का योग जो होगा, 16 पदों का योग, 16 पदों की संख्या, अच्छा पदों की संख्या के टर्म में कह रहा है, प्रश्न के हिसाब से हम लिखेंगे पदों की संख्या और सार्वधांतर ज्ञात कीजिए। कुल पदों की संख्या 16 होगी। ठीक है, अगला है हमारा डी ज्ञात करना है। डी के लिए हम क्या सूत्र लगा देंगे? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो सर इस सूत्र को नहीं लगा सकते हैं? क्यों नहीं लगा सकते आप? योग वाला भी सूत्र लगा के मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि एन की वैल्यू पता चल गई है। कैसे? एस एन तुम्हें पता है, एन की वैल्यू 16 आ चुका है, प्रथम पद पता है, एन पता है, डी बचेगा, डी एक साइड करना, बाकी सारे। लेकिन इस पूरे सूत्र को देखते हुए तुम्हें लग रहा होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इस सूत्र को ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। ए एन जिसको यल कहेंगे 45 इक्वल टू प्रथम पद 5, एन माइनस 1, एन कितना है 16 माइनस 1 इंटू डी। डी हमें ज्ञात करना। देखो जो भी चीज़ें तुमको कम समझ में आ रही होंगी या नहीं समझ पा रहे हो, कमेंट करके पूछ लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं बता पाऊँ। हो सकता है तुम्हारे स्कूल में क्लासेस चल रही हों, तुम्हें उम्मीद हो कि सर समझा देंगे, अच्छी बातें समझा देंगे। मान लो फिर भी नहीं समझ में आया तो क्या करोगे? तब जाके आप कमेंट करोगे तो मैं उस कमेंट को शायद देख ना पाऊँ, क्योंकि तब तक 3-4 चैप्टर फिनिश कर चुका रहूँगा। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चलना। 5 को इधर करोगे तो माइनस में हो जाएगा, बचेगा 40। 16 में से 1 गया, कितना हो गया 15 डी। इसको इधर करोगे 40/15 बराबर डी। 5 अट्ठे 40, 5 यहीं 15, डी बराबर कितना आ गया 8/3। ये हमारा सार्वधांतर हो जाएगा, सार्वधांतर का आंसर हो जाएगा। और एक आंसर हमारा यहाँ पर है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आई हैं। अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 6वां। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17, प्रथम पद माने ए कितना है 17 है, और अंतिम पद जिसको हम यल कहते हैं कितना है 350। कितने पद हैं? माना पदों की संख्या, माना पदों की संख्या n है। तो इसी अंतिम पद को हम क्या कहेंगे? सॉरी, ये तो प्रथम पद है। इसी अंतिम पद को हम क्या कहते हैं? ए एन, मतलब यनवा पद, क्योंकि अंतिम पद हमारा कुल पदों की संख्या कितनी यन, और ये यनवा कौन सा पद है 350। तो यनवा पद 350, अंतिम पद यल। ठीक है, इसी चीज़ को यल भी लिखते हैं। तो फिर ए एन और यल में क्या अंतर क्या है? फिर देखो मैं बता रहा हूँ। 5 7, इसमें अंतर मैं तुम्हें फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान देना। 5 7 9 11 11 2 13 13 13 2 15। अगर ये समांतर श्रेणी है, जो कि है समांतर श्रेणी है, और इसमें सिर्फ इतने ही पद हैं, तो अंतिम पद कौन सा है 15। तो अंतिम पद को हम क्या कहेंगे 15 कहेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए 1 2 3 4 5 6 कि 6वां पद क्या है, मतलब A6 क्या है, तो 1 2 3 4 5 6, 6वां पद भी 15 है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों आपस में क्या हो गए, इस स्थिति में बराबर हो गए। बात समझ गए? अगर अब बराबर कब ना होते, जब इसी के आगे डॉट 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 लगा दिया जाता, इसका मतलब इसके आगे और भी पद हैं, तब इस कंडीशन में यल लिखना गलत हो जाएगा। बात समझ गए? इस कंडीशन में यल लिखना गलत हो जाएगा। इस कंडीशन में सिर्फ यही लिखोगे कि 6वां पद 15 है, लेकिन अंतिम पद अभी तो हमें पता ही नहीं है। अंतिम पद आगे हो सकता है कोई पद होगा जो होगा, वो तो पता नहीं है। बात समझ गए? इस तरीके से A6 और यल में अंतर हमें निकालना होता है, हमें जानना होता है, समझना होता है।
अच्छा, यहाँ पर क्या है, इन्होंने कह दिया अंतिम पद 350 है, तो मैंने कह दिया भैया अंतिम पद 350 है। अब जैसे 15 उसमें था, तो कह रहे हैं कि कुल पदों की संख्या, तो इस 1 2 3 4 5 6 करके गिनूंगा मैं, तो अंत में हमें कौन सा मिलेगा, यही वाला मिलेगा। तो वही हमने कह दिया कि कुल पदों की संख्या n है, तो उसी को हमने लिख दिया an, और ये हो गया आपका l। ठीक है, इसमें डिफरेंस समझ के चलना, बहुत थोड़ा सा लॉजिकल है, बहुत नहीं थोड़ा सा लॉजिकल है, समझ रहे होगे आप। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, फिर से प्रश्न को देखता हूँ। प्रथम पद और अंतिम पद इतना है, यदि सार्वधान्तर, अच्छा डी भी दिया है, सार्वधान्तर 9 है, तो इसमें पदों की संख्या n पूछ रहा है और इनके योग यस एन, मैंने कुल पदों की संख्या का योग पूछ रहा है। तो भाई देखो n ज्ञात नहीं है, तो यस एन निकाल पाना अभी के लिए कठिन हो जाएगा, क्योंकि उसमें n की भी ज़रूरत होगी और यल तो हमारे पास है। तो n निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ए एन लगाएंगे हम। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और डी हमें दिया है, तो ए एन कितना हमारे अनुसार, अंतिम पद जो कि 350। अब इसी का तो एन निकालना है, प्रथम पद ये हो जाएगा, ई एन ज्ञात करना है, डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9। इसको उठा के हम इधर करेंगे, 20 निकालेंगे तो 30 बचता, लेकिन साथ ही निकालना है तो 33 हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमारा दूसरा वो है तरीका, कोशिश करो, वो आसान पड़ जाता है। ठीक है, तो भाई 3 से काट दो, 3 3 9 है, तो 3 1 कम 3, 3 3 9, 10 11 1 21, 3 सते 21, तो कितना आ गया 37 बराबर है n माइनस 1। 1 को इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 38 n। ठीक है, तो कुल पदों की संख्या कितनी हो गई भाई 38 हो गई, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला। ये और कह रहा है कि इनका योग भी निकालना है, जो कि हम यहाँ पर लिख रखे हैं, एस एन भी ज्ञात करना है हमें। एस एन बराबर क्या होता है, n अपान 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, आपका ओके n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई है 38 बटा 2, 2 इंटू ए कितना है 17, प्लस n कितना है 38 माइनस 1 इंटू डी पहले से पता है 9। इसको काट दोगे 19। ठीक है, और 17 दूनी 34, ये हो गया 37 गुणे 9। ठीक है, 19 34 प्लस 7 9 63, 3 हासिल 6 9 3 27 28 29 30, 3 33, तो 19, इसको कर लो 4 3 7, 3 3 6 3, और इसका जब गुणा कराओगे आ जाएगा तुम्हारा 6973। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ प्रश्न आज के लिए हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो। ओके।